दोस्तों ये बात तो आपने जरूर सुना होगा कि इंसान के जब मृत्यु का दिन आता है तो लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसे कोई बचा नहीं सकता। ऐसी ही एक कहानी है राहुल की, जो अपने गांव से दूर शहर में अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। राहुल हॉस्टल में अकेला रहता और अकेला ही पढ़ाई करता। वह ना तो किसी से कुछ बात करता और ना ही अपने पढ़ाई के रिलेटेड किसी से कोई मदद मांगता। पता नहीं क्यों राहुल को हमेशा से ही अकेला रहना ही पसंद था। इसीलिए वो अपना गांव छोड़ के इतनी दूर पढ़ने के लिए आया, ताकि वो अपने माइंड फ्री होकर अकेले शांत मन से पढ़ाई कर सके। जिस हॉस्टल में राहुल रहता था, वहां पर एक रूल काफी स्ट्रिक्ट था कि किसी को भी रूम नंबर 13 में नहीं जाना है। ये किसी को नहीं पता था कि क्यों नहीं जाना है। बस सभी को इतना ही बताया गया था कि रूम नंबर 13 के आसपास भी हमें नहीं जाना है। जब राहुल को पता चली कि रूम नंबर 13 में जाना मना है, तो वो काफी व्याकुल हो गया कि क्यों जाना मना है। उसने काफी परिश्रम किया इस सवाल का जवाब खोजने के लिए, मगर उसे कहीं से भी पता नहीं चला कि क्यों नहीं जाना है। हर कोई यही कहता कि मुझे नहीं पता भाई, वहां पे जाना मना है बस। हर कोई यही जवाब दे रहा था। मगर राहुल ने भी ठान लिया था कि इस सवाल का जवाब तो मैं पता कर कर ही रहूंगा। यही बात राहुल की सबसे अलग थी कि उसे कोई भी चीज अगर जानने की इच्छा हो और उसे जानने को ना मिले, तो वो काफी व्याकुल हो जाता है उस चीज के बारे में। वो हर वक्त हर पल उसी के बारे में सोचते रहेगा। ऐसी ही आदत राहुल के अंदर थी। ऐसे ही एक रात की बात है, जब सभी बच्चे सो रहे थे, सभी अपने ही गहरे नींद में थे। रात के 2 बज रहे थे और राहुल अचानक से उठता है। वह उठकर इधर उधर देखता है कि सब सो तो रहे हैं ना, और चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकलता है और रूम नंबर 13 की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे जैसे उस रात को, जैसे जैसे राहुल रूम नंबर 13 की तरफ बढ़ रहा था, माहौल काफी डरावना सा हो गया था। राहुल आखिरकार रूम नंबर 13 तक पहुंच चुका था। वह इधर उधर देखता है तो रूम को ताला मारा गया था और वहां पर लिखा गया था, अंदर जाना निषेध है। राहुल अंदर जाने के बारे में सोचता है, मगर वो जा नहीं पाता क्योंकि दरवाजे के बाहर ही ताला लगा हुआ था। उसी वक्त एक लड़का वहां पर आ जाता है और उससे कहता है कि अरे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। राहुल उस लड़के से कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस यहाँ पर टहलने आया हूँ। तभी वो लड़का कहता है कि अरे भाई, इतनी रात को क्यों टहल रहे हो, और तुम्हें पता नहीं है क्या, रूम नंबर 13 पे आना मना है। चलो चलो, तुम चलो जाकर सो जाओ, मैं भी जाता हूँ। यह कहकर वह लड़का वहां से चले जाता है और राहुल चुपचाप वहीं खड़ा था। वह सोचता है कि अब मैं क्या करूं। थोड़ी देर वहां खड़े रहने के बाद राहुल सोचता है कि अब उसे कमरे में चले ही जाना चाहिए सोने के लिए। और फिर राहुल वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ता है और जाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह होता है, सभी बच्चे वापस उठते हैं, वापस अपने क्लास में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। राहुल भी तैयार होता है और तभी राहुल को कहीं से पता चलता है कि उस रूम नंबर 13 का राज का पता चल चुका है कि क्यों लोग उसे वहां जाने से रोक रहे थे। वह दौड़ कर जाता है उस इंसान के पास जिसके पास इसका जवाब था। राहुल उस लड़के के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वजह क्या है। तो वो लड़का कहता है कि 5 साल पहले की बात है, इसी हॉस्टल में एक मितेश नाम का लड़का रहता था। वह भी हमारी ही तरह यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आया था, मगर पता नहीं एक रात उसे क्या हुआ, उसने अपने आप को ही मार दिया और उसी कमरे में उसकी लाश पड़ी हुई मिली। उस दिन के बाद हर रात वहां से कुछ न कुछ आवाजें आने लगी, जिस वजह से स्कूल के ट्रस्टियों ने उस हॉस्टल वाले रूम को बंद कर दिया हमेशा के लिए। राहुल पूछता है कि क्या मुझे उस लड़के का फोटो देखने को मिलेगा। वह लड़का थोड़ा मुस्कुराता है और उसे उसकी तस्वीर भी दिखा देता है। जैसे ही राहुल वह तस्वीर देखता है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि वो वही लड़का था जो उसे कल रात को मिला था।
राहुल को समझ में नहीं आता कि वो लड़का अगर मर चुका है तो कल रात को जो मुझे मिला वो है कौन। ऐसे ही राहुल के मन में एक और सवाल उठने लगता है। अब राहुल वापस से उस सवाल का जवाब पाने के लिए सोचने लगता है। वह सोचता है कि आज रात को फिर से मैं उस दरवाजे के पास जाऊंगा और आज उस दरवाजे को खोलूंगा और उस सवाल का जवाब खोजूंगा कि आखिर वो लड़का सही में है या नहीं।